अस्सलाम वालेकुम सामीन, KPM मद वॉइस ऑफ लाइफ ज़िंदगी की आवाज़ की तरफ से हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे सेहत के बारे में और मैं आज आपसे हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि दिन में कम पानी पीने के क्या क्या नुकसानात हैं। पानी आपको मालूम है कि हमारी ज़िंदगी का बहुत अहम जुज़ है और अगर हम पानी कम पीते हैं तो उसके बहुत सारे नुकसानात इंसानी जिस्म पर होते हैं। उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे आपको मालूम है पेट्रोल के बगैर इंजन काम नहीं करता और गाड़ी नहीं चलती, बिल्कुल उसी तरह पानी की मुनासिब मिकदार ना लेने से इंसानी जिस्म कई बीमारियों का शिकार हो जाता है और सेहतमंद जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक इंसानी जिस्म का 60 से 70% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है और दिमाग का तकरीबन 73% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है, फेफड़ों का 83%, जिल्द का 64%, पट्ठों का 79% और हड्डियों का तकरीबन 31% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक इंसान की सेहत में पानी का अहम किरदार है, इसलिए हर बीमारी में पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीने पर जोर दिया जाता है ताकि अज़ा की कारकर्दगी बेहतर हो सके और फाजिल मादों का अखराज भी मुमकिन हो। जबकि गर्मियों में पानी का बड़ा हिस्सा पसीने की सूरत में खारिज हो जाता है, इसलिए पानी की मिकदार हमें गर्मियों में ज़्यादा लेनी चाहिए। पानी की सही मिकदार यानी एक दिन में कम से कम 1 लीटर से 1.5 लीटर पानी पीना चाहिए और अगर हम 1 लीटर से कम पानी पीते हैं तो पानी की कमी हो जाती है, जिसे आम रूटीन में डिहाइड्रेशन कहते हैं और ये डिहाइड्रेशन के सबब की वजह से कई बीमारियां जन्म लेती हैं और इनमें से चंद एक हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी बीमारियां जन्म लेती हैं। गुर्दों का कैंसर। डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी की वजह से पहले गुर्दों और मसाने का मुतासिर होने का खदशा बढ़ जाता है। आपको मालूम है गुर्दों का काम जिस्म से फाजिल मादों को पेशाब की सूरत में खारिज करना है। पानी की कमी से UTI जिसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी गुर्दे और मसाने की इन्फेक्शन कहते हैं, उसके खतरात बढ़ जाते हैं। इसी तरह पानी की सही मिकदार ना मिलने की सूरत में गुर्दों में पथरी जैसी शिकायत भी जन्म लेती हैं। गुर्दों की रोजाना की बुनियाद पर सफाई का अमल रुक जाने से गुर्दों के कैंसर के खतरात भी बढ़ जाते हैं। गुर्दों की सफाई कैसे होती है? गुर्दों की सफाई ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने से होती है। जो पानी हम पीते हैं वो जब गुर्दों से फिल्टर होकर पेशाब की सूरत में खारिज होता है तो वो मसाने और गुर्दों की सफाई भी करता है। दूसरी जो अहम प्रॉब्लम होती है वो दिमागी सलाहियत का मुतासिर होना है। हाँ जी, पानी की कमी की वजह से दिमागी सलाहियत भी मुतासिर हो सकती है। पानी की कम मिकदार के सबब दिमागी सलाहियत जो है वो कम हो जाती है। डिहाइड्रेशन के सबब इंसानी जिस्म में इलेक्ट्रोलाइट, पोटेशियम और सोडियम की मिकदार गैर मुतवाजन हो जाती है, यानी ये अपनी ख़ास जो एक अमाउंट जिस्म में रहनी चाहिए उससे कम या ज़्यादा हो जाती है, जिसके सबब दिमाग के काम करने की सलाहियत भी कम हो जाती है और इंसान नींद बेहोश हो सकता है, गनूदगी की कैफियत तारी हो सकती है और कम पानी पीने के नतीजे में आपके सर में मुसलसल दर्द भी रह सकता है। इसलिए सर दर्द में दवा लेने से पहले पानी पीना तजवीज़ किया जाता है। पानी की कमी की वजह से जो एक और अहम प्रॉब्लम इंसानी जिस्म में हो सकती है वो कब्ज़ की शिकायत है। आपको मालूम है कब्ज़ बहुत सारी बीमारियों की जड़ है और कब्ज़ की शिकायत की बहुत बड़ी वजह, बल्कि ये कहना चाहिए कि सबसे बड़ी वजह पानी की कमी है। दिन में अगर 1 से 1.5 लीटर से कम पानी पिया जाए तो उसके नतीजे में ज़्यादातर पानी का हिस्सा पानी में खारिज हो जाता है, जिससे आंतों और मैदे को पानी की सही मिकदार हासिल नहीं होती और नतीजे में कब्ज़ की शिकायत रहने लगती है। और आपको मालूम है कब्ज़ की शिकायत की वजह से और बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती हैं, जिसमें एक बहुत ख़तरनाक बीमारी कॉलन का कैंसर है, यानी बड़ी आंत की बीमारियां हैं। फिर उसके बाद बवासीर की तमाम तरह अक़साम कब्ज़ की वजह से होती है। अगली जो शिकायत पानी की कमी की वजह से हो सकती है वो हाइपरटेंशन यानी बुलंद फ़िशार खून है, जिसे हम आम तौर पे कहते हैं कि ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। ये हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर हाई होना पानी की कमी से असाबी तनाव समेत हाइपरटेंशन की शिकायत में इजाफा देखने में आया है। पानी की कमी के सबब इंसानी जिस्म में वेज़ोप्रेसिन नामी एक हार्मोन खारिज होता है, जिससे खून की नालियां सिकुड़ने लगती हैं और ब्लड प्रेशर की बीमारी अमल में आती है।
اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہائپر ٹینشن ایک خطرناک بیماری ہے جس کے نتیجے میں فالج، دل کا دورہ پڑنے سمیت آنتوں میں سوجن کے خدشات بڑھ جاتے ہیں، اس لیے ہائپر ٹینشن سے ڈیمینشیا یعنی ڈیمینشیا بھی ایک بیماری ہے جس میں آپ کے نیورونز خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور ڈیمینشیا بیماری کے خطرات بھی بلڈ پریشر ہائی ہونے کی وجہ سے بڑھ جاتے ہیں، اور اس لیے پانی بہت اہم جز ہے آپ کی زندگی کا۔ پانی کی کمی کبھی نہ ہونے دیں۔ بلڈ پریشر کی بیماری، بلڈ پریشر ہائی ہونے کا پرابلم بھی پانی کی کمی کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ سامعین، یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جوڑوں کا درد بھی پانی کی کمی کے نتیجے میں زیادہ ہو سکتا ہے، کیونکہ پانی کی کمی کی وجہ سے جسم میں موجود کارٹلیج، مرمری ہڈیاں یا چبنی ہڈیاں، ان سے پانی کی وجہ سے جو نمی ہوتی ہے وہ ختم ہو جانے کی صورت میں جوڑ آپس میں رگڑ کھانے لگتے ہیں۔ اس لیے دن میں 8 سے 12 گلاس پانی پینے کی صورت میں ہڈیوں کو پانی کی صحیح مقدار حاصل ہوتی ہے اور ان کی کارکردگی بھی متاثر نہیں ہوتی۔ لیکن اس کے باوجود ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ گرمیوں میں آج کل کا جو موسم ہے، اس میں گرمیوں میں بہت سارا پانی کی مقدار جو ہے وہ پسینے کی صورت میں خارج ہو جاتی ہے۔ اس لیے جو پانی کی مقدار 1 سے 1.5 لیٹر سردیوں میں ہم کہتے ہیں کہ وہ صحیح مقدار ہے جو پانی کی ہمیں پینی چاہیے، گرمیوں میں یہ 1.5 لیٹر سے بڑھ کر 2، 2.5، 3 لیٹر تک آپ کو پانی استعمال کرنا چاہیے تاکہ آپ ان تمام مسائل سے بچے رہیں۔ امید کرتی ہوں یہ پانی کے متعلق یہ تحریر آپ کو پسند آئی ہوگی، آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی، اور آپ کوشش کر کے اپنی زندگی میں پانی کی مقدار بڑھائیں گے اور پانی صحیح مقدار میں پانی لینا شروع کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی KP احمد وائس آف لائف زندگی کی آواز کی طرف سے اللہ حافظ۔ جہاں رہیں خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور بہت سا خیال رکھیں اپنا اور اپنے سے جڑے ہوئے لوگوں کا۔ مع السلام۔